हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 42वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। करीब आधे घंटे बाद रेहा और अभिमान हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिमान, मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ बहुत अच्छा हो। अभिमान ने रेहा का हाथते हुए कहा, आज सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है। ये सुनकर रेहा मुस्कुरा दी। अभिमान और रेहा 10 मिनट बाद डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके कुछ टेस्ट करने हैं। रिपोर्ट 1-2 घंटे में आ जाएगा, तब तक आप या तो इंतजार कर सकते हैं या आपको ईमेल से रिपोर्ट भेज देंगे। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पहले आप मेरी प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद मुझे अपनी फुल बॉडी चेकअप करवानी है। तो 1-2 घंटे तो निकल ही जाएंगे, तब तक मैं और अभिमान यहीं पर है। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी अपना चेकअप करवाना है। ये सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए। वहीं 5 मिनट बाद रेहा ने अपना ब्लड दे दिया और अभिमान के सामने मुस्कुराते हुए बोली, अभिमान, मैं जल्द से जल्द न्यूज़ सुनना चाहती हूँ कि मैं माँ बन सकती हूँ। अभिमान रेहा के गालों पर हाथ रखते हुए बोला, रेहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगी। वही अभिमान और रेहा बैक टू बैक अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाने लगे। चेकअप करवाने के दौरान लगभग 3 घंटे इसी तरह निकल गए। 3 घंटे बाद रेहा वापस से डॉक्टर के केबिन में आई और डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर, मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, आपकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मैं आपकी रिपोर्ट के लिए लैब में कंफर्म करता हूँ कि वहाँ पर आपकी रिपोर्ट तैयार है या नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर ने रेहा और अभिमान को देखते हुए कहा, आपकी रिपोर्ट आ गई है, बस 5 मिनट में मेरे केबिन में आ जाएगी, तब तक आप यहीं बैठिए। रेहा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। रेहा ने अभिमान का हाथ जोरों से पकड़ लिया। रेहा के दिल की कन बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी। अंदर पता नहीं क्यों एक डर भी लग रहा था और खुशी भी महसूस हो रही थी। एक वार्ड बॉय डॉक्टर के केबिन में आया और डॉक्टर को रिपोर्ट देकर चला गया। अभिमान ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये रेहा की रिपोर्ट है? ये सुनकर डॉक्टर ने उस पर रेहा का नाम दिखाते हुए कहा, ये रेहा जी की रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। करीब 10 मिनट तक इसी तरह डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ रही थी। डॉक्टर ने अभिमान और रेहा की तरफ देखने लगे। रेहा ने थोड़ा सा डर के साथ हकलाते हुए कहा, डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है ना? मैं कितने दिनों में कंसीव कर पाऊंगी? लेकिन डॉक्टर अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था। अभिमान ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर ने रिपोर्ट अभिमान की तरफ बढ़ते हुए कहा, लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए। ये सुनकर अभिमान रिपोर्ट देखने लगा। अभिमान ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसमें ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कौन से डॉक्टर की पढ़ाई की है जो मुझे ये समझ में आएगा? ये सुनकर डॉक्टर ने रेहा की रिपोर्ट फिर से अपने हाथ में लेते हुए रेहा की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी रेहा जी, पर आप कभी माँ नहीं बन सकती है। रेहा ने जैसे ही डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है, रेहा के आंखों से अचानक आंसू निकलने लगे।
रेहा कुछ बोल नहीं रही थी। अभिमान ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रेहा कभी मां नहीं बन सकती है। रेहा फिजिकली पूरी तरह से फिट है, तो वह मां क्यों नहीं बन सकती है। डॉक्टर ने रेहा की रिपोर्ट अभिमान की तरफ करते हुए कहा, रेहा फिजिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसकी कोख भी बहुत कमजोर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट के हिसाब से रेहा जी कभी मां बन सकती है। ये सुनकर रेहा की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे। अभिमान ने रेहा का हाथ पकड़ रखा था, उसके हाथों पर रेहा के आंसू गिरने लगे। अभिमान ने रेहा का चेहरा देखा जो बहुत ज्यादा लाल हो चुका था। रेहा की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकल रहे थे, पर रेहा कुछ बोल नहीं रही थी। अभिमान ने रेहा के कंधे को पकड़ते हुए कहा, रेहा रोना बंद करो, रिपोर्ट गलत आ गए होंगे, प्लीज रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम किसी और अस्पताल में जाएंगे। पर रेहा अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, सर अगर आप किसी और अस्पताल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पर हर जगह यही रिपोर्ट आएगी कि मिसेज रेहा राजपूत कभी मां नहीं बन सकती है। ये सुनकर तो अब रेहा को बहुत ही ज्यादा रोना आने लगा। रेहा ने अभिमान का हाथ झटक दिया और दौड़ते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गई। वही अभिमान भी रेहा के पीछे दौड़ते हुए चला गया। अभिमान जब तक बाहर आया, रेहा हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। अभिमान ने देखा तो रेहा एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी। अभिमान ने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और रेहा का पीछा करने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह टैक्सी राजपूत हवेली आकर रुकी। अभिमान ने अपनी गाड़ी राजपूत हवेली में रोक दिया। रेहा दौड़ते हाल से होकर रोते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। वहीं रेहा को इस तरह भागते देख सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। जैसे ही अभिमान हाल में आया, मिसेज राजपूत ने अभिमान को पकड़ते हुए कहा, अभिमान क्या हुआ, रेहा रोते हुए क्यों गई है। अभिमान ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, मॉम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलते हुए अभिमान दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वही सुहाना ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मॉम रेहा तो कभी रोने वालों में से नहीं है, फिर वह क्यों रो रही है। मिसेज राजपूत ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिशा तुम यहीं बैठो, मैं रेहा को देखकर आती हूँ। दिव्या ने अपनी गर्दन हाँ मिला दी। वही सुहाना और मिसेज राजपूत दोनों रेहा को देखने के लिए सीढ़ियों से रेहा के कमरे की तरफ चले गए। लेकिन वह लोग जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचे, उन लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि रेहा ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था और अभिमान बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर रेहा दरवाजा नहीं खोल रही थी। अभिमान ने दरवाजा खोलने और तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा टूट नहीं रहा था। अभिमान ने खिड़की से देखा तो इस वक्त रेहा के हाथ में एक चाकू था। रेहा ने रोते हुए बोल रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। मुझे माँ बनना है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये बोलते हुए रेहा बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी। रेहा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अभिमान ने चिल्लाते हुए कहा, रेहा चाकू नीचे फेंको। रेहा चाकू फेंका, पर रेहा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी अभिमान। ये बोलते हुए रेहा ने उसे धारदार चाकू को अपने हाथ के नस पर जोर से मार दिया और रेहा की हाथ की नस कट गई और उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगा।
अभिमान ने जैसे देखा कि रेहा ने चाकू अपने हाथ पर लगाकर अपने हाथ की नस काट ली है। रेहा के हाथों से तेजी से खून निकलने लगा। अभिमान एक पल के लिए सुन पड़ गया। तभी मिसेज राजपूत ने अभिमान को हिलाते हुए कहा, अभिमान दरवाजा टूट नहीं रहा है तो गोली मार कर तोड़ो, कुछ भी करो। तभी आयुष्मान ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, हम दोनों दरवाजे पर लात मारते हैं। ये बोलते हुए आयुष्मान और अभिमान दोनों ने एक जोरदार दरवाजे पर एक लात दरवाजे पर मारा और दरवाजा टूट के नीचे गिर गया। अभिमान जल्दी से रेहा के पास गया जो अभी तक जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। अभिमान ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। वही अभिमान ने जल्दी से एक कपड़ा लिया और रेहा के हाथ में बांध दिया। करीब 10 मिनट बाद एक लेडी डॉक्टर ने रेहा के हाथ पर पट्टी बांध रही थी। वही अभी सब हैरानी से अभिमान और रेहा की तरफ देख रहे थे। मिसेज राजपूत ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान तुम मुझे बताओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो रेहा ने डर करने की कोशिश की है। वही अभिमान की आंखों में इस समय आंसू थे। अभिमान ने नम आंखों के साथ कहा, मॉम आज मैं और रेहा डॉक्टर के पास गए थे और रिपोर्ट से पता चला है कि रेहा कभी मां नहीं बन सकती है। रेहा यही बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। इससे पहले अभिमान और कुछ बोल पाता, तभी वैभव और सौम्या दौड़ते हुए अंदर आ गए। सौम्या ने जैसे ही रेहा को बेड पर बेहोश देखा उसके कदम वहीं पर रुक गए। वहीं वैभव दौड़ते हुए रेहा के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, रेहा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रेहा प्लीज अपनी आंखें खोलो पर रेहा होश में नहीं आ रही थी। अभिमान ने वैभव की तरफ देखकर कहा, रेहा बेहोश है। वैभव ने गुस्से से अभिमान का कॉलर पड़ते हुए कहा, आखिर तेरे होते हुए ये सब कैसे हो गया अभिमान, रेहा ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। वही अभिमान ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रेहा कभी मां नहीं बन सकती है और यह बात रेहा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसीलिए उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। सौम्या ने जैसे ही यह बात सुनी उसे उल्टी जैसा फील होने लगा। सौम्या जल्दी से वॉशरूम में गई और उल्टी करने लगी। करीब 10 मिनट बाद सौम्या जब बाहर आई तो उसने देखा कि सब रेहा के आसपास ही बैठे हुए थे। तभी सौम्या का फोन बजने लगा। सौम्या ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो डॉक्टर का कॉल आ रहा था। सौम्या ने फोन रिसीव करते हुए कहा, डॉक्टर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरे घर में एक फैमिली इमरजेंसी है। डॉक्टर ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, मैंने आपकी रिपोर्ट आपके फ़ोन में भेज दी है और मिसेज रेहा राजपूत की रिपोर्ट भी उनके फ़ोन में भेज दी है। इससे आगे डॉक्टर कुछ बोल पाती सौम्या ने फ़ोन कट कर दिया। सौम्या ने अपना फ़ोन की तरफ देखा जहां उसके ईमेल डी पर कुछ मैसेज आया हुआ था। सौम्या ने मैसेज ओपन किया और मैसेज पढ़ने लगी। सौम्या ने जैसे ही मैसेज को पढ़ा, सौम्या हैरान होकर रेहा का चेहरा देखने लगी। सौम्या ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बोलते हुए सौम्या जैसे ही खुश होने वाली थी, तभी सौम्या का ध्यान बेहोश पड़ी रेहा पर गया, जिसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। लग रहा था जैसे कि रेहा के शरीर का पूरा खून सूख चुका है। वही अभिमान और वैभव दोनों रेहा के बगल में बैठे हुए थे। अभिमान ने जहां रेहा का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, वही वैभव रेहा के सर को सहला रहा था। ये देखकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या का फोन सौम्या के हाथ से छूट गया।
पर किसी का भी इस बात पर ध्यान नहीं गया। सौम्या दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। सौम्या रोते हुए बस यही बोल रही थी, अब मैं कैसे बताऊं कि मैं मां बनने वाली हूं। अगर मैंने यह बात अभी भाई या वैभव को बताई तो वह लोग कभी इस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जहां अभी सबको पता चला है कि रेहा कभी मां नहीं बन सकती है और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, ऐसे में मैं कैसे जाकर वैभव को ये बात बता दूं कि वह पापा बनने वाला है। वैभव अभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अगर रेहा को कुछ हो गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। ये बोलते हुए सौम्या बहुत ही ज्यादा रो रही थी। सौम्या ने रोते हुए कहा, नहीं मेरा फोन तो वही छूट गया है, कहीं किसी ने मेरा मैसेज देख लिया तो। ये बोलते हुए सौम्या वॉशरूम से निकली और जैसे ही निकली वह आयुष्मान से टकरा गई। आयुष्मान ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? सौम्या ने अपने चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस रेहा की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आयुष्मान ने सौम्या का फोन सौम्या के हाथ में देते हुए कहा, तो तुम लोगों को कब बताने वाली हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर सौम्या ने खिड़की से रेहा की तरफ देखते हुए कहा, भाई ये बात आप किसी को भी नहीं बताइएगा। आयुष्मान ने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सौम्या, तुम मां बनने वाली हो और इतनी जरूरी बात तुम वैभव को क्यों नहीं बताना चाहती हो? सौम्या ने रोते हुए कहा, भाई अभी वैभव बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं। रेहा ने सुसाइड करने की कोशिश की है, जबकि वह कब से मां बनना चाहती थी। अगर ऐसे में मैं बताऊंगी कि मैं मां बनने वाली हूं तो वह पूरी तरह से टूट जाएगी। भाई प्लीज अभी ये बात किसी को नहीं बताइएगा। इससे पहले आयुष्मान कुछ बोल पाता, अचानक से सौम्या को फिर से उल्टी जैसा फील हुआ। सौम्या वॉशरूम के अंदर दौड़ते हुए भाग गई। आयुष्मान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सौम्या सही भी बोल रही है। अगर इस समय रेहा या अभिमान को पता चला कि सौम्या प्रेग्नेंट है तो शायद उन दोनों को इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये बोलते हुए आयुष्मान वहां से वापस दिव्या के पास नीचे हॉल में चला गया। दिव्या ने आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, रेहा की हालत कैसी है? आयुष्मान ने कहा, रेहा अब ठीक है, शायद कुछ देर में होश में आ जाएगी, पर तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सुनकर दिव्या ने अपनी गर्दन हमें दिला दी। वहीं आयुष्मान उसे सीढ़ियों से होते हुए कमरे में ले गया और बेड पर लिटाते हुए बोला, तुम यही आराम करना, मैं कुछ देर में आता हूँ। दिव्या ने अपनी गर्दन हमें हिला दिया। आयुष्मान कमरे से चला गया और किसी को कॉल करने लगा। वहीं रेहा का फोन बार बार बजे जा रहा था। अभिमान ने रेहा का फोन उसके पर्स से निकाला और रिसीव करते हुए बोला, कौन है और बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? वही फोन की दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहा, सर मैं नर्सिंग होम की डॉक्टर बोल रही हूँ। रेहा मैडम और सौम्या मैडम ने अपना टेस्ट करवाया था, दोनों का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है, दोनों मां बनने वाली है। ये सुनकर अभिमान हैरानी से रेहा की तरफ देखने लगा। अभिमान फोन लेकर साइड हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मिसेज रेहा राजपूत कभी मां नहीं बन सकती है। ये सुनकर फोन की दूसरी तरफ से एक लेडीज डॉक्टर ने कहा, सर ऐसा कुछ नहीं है, रेहा जी के फोन में मैंने रिपोर्ट भेजा है, आप ईमेल पर चेक कर सकते हैं। मिसेज रेहा राजपूत 1 महीने प्रेग्नेंट है और मिसेज सौम्या वैभव खुराना वह 3 वीक प्रेग्नेंट है। मैंने दोनों की रिपोर्ट उनके फ़ोन पर भेज दी है।
अभिमान ने बस ओके कहकर फोन काट दिया और जल्दी से रेहा के ईमेल से रिपोर्ट डाउनलोड किया और रिपोर्ट देखने लगा, जिस रिपोर्ट पर साफ साफ लिखा था कि रेहा 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये देखकर अभिमान हैरानी से रेहा की तरफ देखने लगा, जो अभी बेहोश पड़ी हुई थी। अभिमान ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए बोला, वैभव, सौम्या कहाँ है? वैभव ने पूरे रूम में नजर घुमाई पर उस सौम्या नजर नहीं आई। वैभव बेड में से उठता हुआ बोला, क्या हुआ, तू सौम्या को क्यों खोज रहा है? अभिमान ने गुस्से से कहा, तुझे पता है सौम्या कहाँ है? ये सुनकर तो अब रूम में सभी लोग डर गए। मिसेज राजपूत ने अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान क्या हुआ है? अभिमान गुस्से से मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, सौम्या इस वक्त कहाँ है? मिसेज राजपूत ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, सौम्या को उल्टी आ रही थी तो वह वॉशरूम में गई है। अभिमान जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और बगल वाले कमरे में चला गया। अभिमान इससे पहले सौम्या को आवाज दे पाता, उसने बेड पर सौम्या का फोन देखा। अभिमान ने जल्दी से सौम्या का फोन अपने हाथ में लिया और जैसे ही अनलॉक किया तो उसमें सौम्या की रिपोर्ट शो हो रही थी। अभिमान ने रिपोर्ट पढ़ते हुए हैरानी से बोला, मतलब सौम्या प्रेग्नेंट है? वही वैभव दौड़ते हुए रूम में आया और गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभिमान, तू इतने गुस्से में सौम्या को क्यों खोज रहा है? अभिमान ने गुस्से से वैभव पर चिल्लाते हुए कहा, तू इस मैटर में बीच में मत आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिमान गुस्से से वॉशरूम के बाहर गया और चिल्लाते हुए बोला, सौम्या, अभी वॉशरूम से बाहर आओ। वहीं सौम्या ने बाहर वैभव और अभिमान की लड़ाई की आवाज सुन ली थी। सौम्या वॉशरूम खोलकर वैभव और अभिमान के सामने आते हुई बोली, क्या हुआ भाई, आप मुझे आवाज क्यों दे रहे हो? अभिमान ने गुस्से से सौम्या का हाथ पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर वैभव गुस्से से बोला, अभिमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सौम्या प्रेग्नेंट नहीं है। वह अभिमान से गुस्से से सौम्या का हाथ अभी भी पकड़ रखा था और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सौम्या, मुझे जवाब दो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वही सौम्या रोते हुए बोली, हाँ भाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यह बोलते ही सौम्या जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, भाई मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ देर पहले ही पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर यह बात मैं आप लोगों को कैसे बताती? रेहा कभी माँ नहीं बन सकती है। ये सुनकर वैभव जल्दी से सौम्या के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वही सौम्या अभी भी बहुत जोर जोर से रो रही थी। अभिमान ने सौम्या को अपने गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूँ सौम्या कि तुम माँ बनने वाली हो। वहीं सौम्या अभी भी रो रही थी। वैभव ने गुस्से से कहा, अगर सौम्या प्रेग्नेंट है तो तू खुश होने की जगह उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है? अभिमान रेहा का फोन वैभव के सामने करते हुए बोला, क्योंकि इस रिपोर्ट के हिसाब से रेहा भी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अचानक से सौम्या ने रोना बंद करके फोन की तरफ देखने लगी। अभिमान ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे साथ रेहा ने भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था? ये सुनकर सौम्या ने कहा, नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट तो मैंने करवाया था, पर रेहा को चक्कर आ रहा था तो डॉक्टर ने उसका ब्लड को चेक करने के लिए थोड़ा सा उसका ब्लड लिया था। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, डॉक्टर को शक हो गया था कि रेहा प्रेग्नेंट है।
इसलिए उन्होंने बिना रेहा के परमिशन की रेहा की प्रेगनेंसी टेस्ट की थी और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रेहा 1 मंथ प्रेग्नेंट है और तुम 3 वीक प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वैभव हैरान होते हुए बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर रेहा प्रेग्नेंट है तो उसके आज की रिपोर्ट में ऐसा क्यों बताया जा रहा है कि रेहा कभी मां नहीं बन सकती है? अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वैभव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन दोनों में से कोई एक रिपोर्ट नकली है और कोई एक रिपोर्ट असली है। ये सुनकर वैभव ने कहा, अगर क्लिनिक की रिपोर्ट गलत होती तो इस हिसाब से तो सौम्या भी मां नहीं बन रही होती। ये सुनकर सौम्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ऐसा नहीं है वैभव, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस बात का एहसास कई दिनों से था, पर मैं आपको बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं कन्फर्म कर आपको बताना चाहती थी। ये सुनकर वैभव ने सौम्या को गले लगा लिया और उसके सर पर किस करते हुए बोला, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सौम्या, पर मुझे इस समय पता लगाना होगा कि आखिर रेहा प्रेग्नेंट है या नहीं। तभी अचानक से अभिमान और वैभव को रेहा की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही दोनों ने रेहा की आवाज़ सुनी, दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभिमान, वैभव और सौम्या ने जैसे ही रेहा की आवाज़ सुनी कि रेहा बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही है, अभिमान और वैभव दौड़ता हुआ रेहा की कमरे की तरफ चला गया। वहीं सौम्या फिर से जमीन पर गिर गई और रोते हुए बोली, अगर भाई ने यह बात रेहा को बता दी कि मैं मां बनने वाली हूं, तो वह बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रिपोर्ट दिखा रही है कि रेहा मां बनने वाली है और दूसरी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वह कभी मां नहीं बन सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये याद आते ही सौम्या फर्श से खड़ी हो गई और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं 100% श्योर हूँ कि रेहा प्रेग्नेंट है, क्योंकि कुछ दिन से जो प्रेगनेंसी में सीक्रेट्स मुझे हो रहे हैं वहीं रेहा को भी हो रहे हैं। रेहा ने मुझे कई बार बताया है कि उसे अक्सर दिन में चक्कर आते हैं और उल्टियाँ भी होती है। आजकल खाने की स्मेल अच्छी नहीं लगती है और मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। और दिव्या और वंशिका ने कहा था कि प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होते रहता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रेहा मां नहीं बन सकती है? ये सोचते हुए सौम्या भी रेहा के कमरे की तरफ चली गई। वही जैसे भी वैभव और अभिमान रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा रेहा एक एक कर सामान इधर से उधर फेंक रही है और मिसेज राजपूत और सुहाना उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर रेहा थी कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी और जोर से चिल्लाते हुए सारे सामान इधर से उधर फेंक रही थी। अभिमान दौड़ता हुआ रेहा पास गया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, रेहा, क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसा क्यों कर रही हो? रेहा ने रोते हुए कहा, अभिमान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? क्यों किया? तुम्हें तो पता है ना मुझे बच्चे कितने ज़्यादा पसंद है। अभिमान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ? अभिमान ने रेहा के बालों को सहलाते हुए बोला, रेहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो और तुमने कभी कोई गलती नहीं की है। प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, वह रिपोर्ट झूठी थी। रेहा ने अभिमान की बात सुनकर उसे धक्का देते हुए कहा, अभिमान, तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। अभिमान ने रेहा को फिर से गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, क्या कल तुम और सौम्या किसी नर्सिंग होम गई थी? ये सुनकर रेहा ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं और सौम्या नर्सिंग होम गई थी।
क्योंकि सौम्या को लगा था कि वह प्रेग्नेंट है, पर वह कंफर्म करके भाई को ये बात बताना चाहती थी। ये सुनकर अभिमान ने रेहा के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, उस नर्सिंग होम से रिपोर्ट आई है जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम मां बनने वाली हो। ये सुनकर रेहा हैरानी से सौम्या की तरफ देखने लगी। सौम्या ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, उसे रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तुम पूरे 1 महीने से प्रेग्नेंट हो और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रेहा ने हैरान होते हुए कहा, अभिमान ऐसा कैसे हो सकता है? वह नर्सिंग होम बहुत छोटा है, जरूर रिपोर्ट गलत आई है। ये सुनकर सौम्या आगे आए और रेहा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं रेहा, वहाँ की रिपोर्ट गलत नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मैंने एक और जगह से टेस्ट करवाए हैं और वहाँ की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये सुनकर रेहा ने वैभव की तरफ देखते हुए, भाई सौम्या सच बोल रही है क्या? वैभव ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या 100% श्योर है कि वह मां बनने वाली है, और अगर सौम्या की रिपोर्ट सच्ची है रेहा, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी रिपोर्ट भी सच्ची है। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम किसी से चेक करवाओ और लैब में अपना टेस्ट करवाओ और फिर वहाँ रिपोर्ट। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं वैभव, हमें कुछ दूसरी तरह से ही सच पता लगाना होगा। ये सुनकर वैभव में हैरानी से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ अभिमान? अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अगर रेहा प्रेग्नेंट है और उसके रिपोर्ट में ऐसा आया है कि वह कभी मां नहीं बन सकती है, इसका मतलब कोई है जो मुझ पर और रेहा पर नजर रख रहा है और उसी ने रेहा की रिपोर्ट चेंज की है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रेहा का टेस्ट भी हो जाए और किसी को पता ना चले। अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वैभव, मैं तुम्हें रेहा के ब्लड के सैंपल देता हूं और तुम अलग अलग जगह लैब में भेज दो उस ब्लड सैंपल, और फिर मैं डॉक्टर के पास रेहा को खुद लेकर जाऊंगा और फिर मैं उस रिपोर्ट को चेक करूंगा। चारों रिपोर्ट को मिलने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या सच में कोई हम पर नजर रख रहा है, और नजर अगर रख भी रहा है तो आखिर वह रेहा की रिपोर्ट को क्यों इस तरह चेंज करके बताना चाहता है कि रेहा मां नहीं बन सकती है। सुहाना ने वैभव और अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, वैसे वैभव भाई, जीजू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको अलग अलग जगह से खून को टेस्ट करवा कर पता करना चाहिए कि रेहा मां बन सकती है या नहीं, पर जिस तरह आजकल उसे खाने की स्मेल से उल्टी होती है और बार बार चक्कर आता है, मुझे भी लगता है कि शायद रेहा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रेहा खुश हो गई और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान क्या है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। ये बोलते हुए रेहा ने अभिमान का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, अभिमान बोलो ना प्लीज, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अभिमान ने मुस्कुराते हुए रेहा के गालों पर हाथ रखा और कहा, रेहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो और बस एक बार रिपोर्ट आने दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे क्या पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर रेहा ने अभिमान को गले लगा लिया और बोली, अभिमान, मैं सच में मां बनना चाहती हूँ। मैं बहुत तड़प रही हूँ अभिमान इस बच्चे के लिए। प्लीज अभिमान, बस इस रिपोर्ट को किसी तरह सच्चा साबित कर दो। ये साबित कर दो कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, नहीं तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। ये सुनकर सौम्या पीछे रोने लगी। वैभव धीरे से सौम्या के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, अब तुम क्यों रो रही हो जंगली बिल्ली? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम मां बनने वाली हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वैभव, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी जब रिपोर्ट में ये आ जाएगा कि रेहा भी माँ बनने वाली है। ये सुनकर वैभव ने कहा, सौम्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे आज ही इटली के लिए निकलना होगा। इस बात को सुनकर सभी हैरानी से वैभव की तरफ देखने लगे। वैभव ने जैसे ही यह कहा कि वैभव को इटली जाना है, ये सुनकर सभी हैरानी से वैभव की तरफ देखने लगे। वही सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वैभव मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ऐसे में मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज मुझे कर मत जाएगा। वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभिमान ने 1 हफ्ते में इटली से वापस आ जाऊंगा और रही ब्लड सैंपल की बात तो मैं ब्लड सैंपल को अलग अलग लैब में भेज दूंगा और रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी, पर 1 हफ्ते पर तुम्हें सौम्या का ख्याल रखना है। अभिमान इससे पहले कुछ बोल पाता, सौम्या ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे ऐसी हालत में कर कैसे जा सकते हो? वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इटली जाना ही होगा, वैसे भी समर की कंडीशन ठीक नहीं है। अभिमान ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वैभव बस 1 हफ्ते के लिए ही जा रहा है, वो वापस आ जाएगा। ये सुनकर सौम्या ने रोते हुए कहा, भाई आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको तो वैभव को समझना चाहिए कि उसे मेरे साथ इंडिया में ही रहना चाहिए। अभिमान ने सौम्या के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, सौम्या समझने की कोशिश करो, वैभव का इटली जाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर सौम्या ने अभिमान के हाथों दूर झटकते हुए कहा, आखिर हमेशा मुझे ही क्यों समझना पड़ेगा? आप दोनों को क्यों समझ नहीं आता है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है? मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है और ऐसे में वैभव मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये बोलते हुए सौम्या रोते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। सौम्या के जाने के बाद वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं सौम्या को संभाल लूंगा, तुम बस रेहा के ब्लड सैंपल मुझे कुछ देर में दे देना। ये बोलते हुए वैभव रेहा के कमरे से बाहर निकल गया और सौम्या के कमरे की तरफ चला गया। सौम्या अभी अपने कमरे में बेड पर बैठी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वैभव ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जंगली बिल्ली तुम रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। सौम्या ने रोते हुए कहा, वैभव प्लीज समझने की कोशिश करो, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जैसे कि अगर तुम मुझसे दूर गए तो वापस नहीं आने वाले हो। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं वादा करता हूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद पक्का आ जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर सौम्या ने रोते हुए कहा, ठीक है वैभव, तुम मेरे रोकने से रुक नहीं रहे हो, पर यह बात याद रखना कि 1 हफ्ते बाद तुम्हें मेरे पास आना है, क्योंकि तुम्हारी सौम्या तुम्हारे बिना जी नहीं सकती है। तुम्हें पता है कि अगर 1 हफ्ते से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो तुम्हें नहीं पता कि मैं खुद के साथ क्या कर लूंगी। ये सुनकर वैभव ने सौम्या के होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सौम्या ऐसी बुरी बातें नहीं करते, तुम्हें पता है ना तुम माँ बनने वाली हो और जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। अगर मैं आया और मुझे पता चला कि तुमने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रखा है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। सौम्या ने अपने होठों से वैभव का हाथ हटाते हुए कहा,
ठीक है वैभव, मैं अपना और अपने होने बच्चे का ख्याल रखूंगी। पर तुम याद रखो, तुम्हें हम दोनों के लिए वापस आना है और उसके बाद मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर वैभव मुस्कुराता हुआ सौम्या के गले लग गया और धीरे से उसके कान में कहा, आई लव यू मेरी जंगली बिल्ली, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना है। मैं जल्दी वापस आऊंगा और उसके बाद तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये बोलते हुए वैभव ने सौम्या के सर पर किस किया और कहा, अच्छा ठीक है। अब मैं रेहा के ब्लड का सैंपल ले लेता हूँ और उसके बाद उसे लैब में देता हुआ इटली के लिए निकल जाऊंगा। ये सुनकर सौम्या ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। करीब 10 मिनट बाद वैभव ने अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, अभिमान तुम मुझे ब्लड सैंपल दे दो। अभिमान ने रेहा के ब्लड सैंपल वैभव की तरफ देखते हुए कहा, ये लो ब्लड सैंपल और इसे जल्द से जल्द टेस्ट के लिए भेज दो। इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? वैभव ने अपने घड़ी में समय देखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द कोशिश करवाऊंगी। वह लोग जल्द से जल्द रिपोर्ट दे देंगे, कम से कम आज रात से तो पहले मैं इतना प्रेशर डालूंगा कि वह लोग तुम्हें रिपोर्ट दे देंगे। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी जंगली बिल्ली को समझा दिया है। तुम मेरी बहन और अपनी बहन दोनों का ख्याल रखना, जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। याद रखना अभिमान, सौम्या तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टेंशन लेना बंद करो, मैं रेहा और सौम्या दोनों का ख्याल रखूंगा। ये सुनकर वैभव बस मुस्कुरा दिया और राजपूत विला से बाहर निकल गया। अभिमान ने अपने कमरे में गया और रेहा की तरफ देखा, जो अभी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। अभिमान ने रेहा को पीछे से गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, रेहा आज रात तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर रेहा ने एक हल्की उदासी के साथ कहा, अभिमान अगर मेरी रिपोर्ट में फिर से वही आया तो? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें पता है मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम माँ नहीं भी बन सकती हो तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज दुनिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, हम सरोगेसी के द्वारा भी माँ बाप बन सकते हैं। ये सुनकर रेहा ने आंखों में आंसू लिए कहा, पर अभिमान मैं उसे बच्चों को खुद महसूस करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख से जन्म देना चाहती हूँ, मैं हमारे प्यार की निशानी को महसूस करना चाहती हूँ। ये सुनकर अभिमान ने रेहा को अपनी तरफ घुमाया और उसे गले लगाते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है रेहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और आज रात तक ये साबित भी हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ये पता लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा कि आखिर वह कौन है जिसने ये रिपोर्ट बदली है। और एक बार बस उसे इंसान का पता चल जाए, उसके बाद मैं उसे मौत से भी बदतर सजा देने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरी रेहा आज मुझे हमेशा के लिए दूर जाने वाली थी। एयरपोर्ट पर वैभव एयरपोर्ट पर खड़ा था, तभी वैभव ने सामने किसी को देखा। वैभव ने अपना हाथ हवा में हिलाया। वह इंसान वैभव के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, नली वैभव सर आप इटली जा गए। वैभव मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम कैसे हो समर? समर मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यहाँ की कंडीशन ठीक नहीं है। वैभव ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वह मुझे नजर आ ही रहा है। वह छोड़ो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या तुमने वह निकाल ली है?
ये सुनकर समर ने एक फाइल वैभव की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है तो वो लोग सिर्फ रेहा जी को नहीं बल्कि आपको भी टारगेट कर रहे हैं। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि अगर कोई मेरी माँ का दुश्मन होगा तो भला सिर्फ रेहा को ही टारगेट क्यों करेगा, उसे तो सबसे पहले मुझे टारगेट करना चाहिए था। समर ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, यही तो असली बात है, सबको यही लगता है कि रेहा असली टारगेट है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ तक मैंने पता किया है, तो वह लोग पहले आपको मारना चाहते हैं और उसके बाद रेहा को। मुझे लगता है, हो ना हो वह इटली पर हम लोगों पर ऐसा अटैक करेंगे जिससे कि आपकी जान चली जाए, या उससे भी कुछ बुरा हो सकता है। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैभव, खुराना को मार पाना इतना भी आसान नहीं है। उन लोगों को क्या लगता है कि मैं बिना तैयारी के आया हूँ? ये सुनकर समर मुस्कुराते हुए कहा, मतलब कि आपने कुछ ऐसा किया है जो मुझे भी नहीं पता। वैभव ने कहा, हाँ, ऐसी कई बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है और ना ही किसी और को पता है मेरे बारे में। सब कुछ मैंने अभिमान को बताया है और अभिमान मेरा वह दोस्त है जो मुझे मौत के मुंह से भी निकल सकता है, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँगा या किसी भी परिस्थिति में होगा, अभिमान मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाएगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मुझे पता है। आखिर अभिमान सर ने कई बार आपको बचाया है और आपने भी उन्हें बचाया है। सच में अगर अभिमान सर जैसा दोस्त हो तो कोई भी दुश्मन किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप दोनों की दोस्ती सच में मिसाल है। आप दोनों स्कूल से कॉलेज लेकर और अभी तक जब आप लोगों की शादी हो चुकी है, आप लोग अभी भी एक बेस्ट फ्रेंड हो, एक ऐसे दोस्त जिनके बीच में कभी कोई दरार नहीं ला सकता। ये सुनकर वैभव ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सारी बातें यही एयरपोर्ट पर करने वाले हो? ये सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, हमें घर चलना चाहिए। ये बोलते हुए समर वैभव को लेते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। इंडिया में रेहा हाल में टहल रही थी और सभी उसी को देख रहे थे। सुहाना ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मोम, अगर रेहा इसी तरह हाल में चक्कर काटते रही तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। ये बैठ क्यों नहीं जाती है? पिछले 1 घंटे से इसी तरह हाल में टहल रही है। ये सुनकर मिसेज राजपूत ने कहा, बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि बैठ जाए, पर यह है कि बैठने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं दिव्या ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा प्लीज बैठ जाओ, तुम्हारे इस तरह जल्दी चलने से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। ये सुनकर रेहा ने एक नज़र अजीब तरह से दिव्या को देखा। रेहा के इस तरह देखने से दिव्या चुप हो गई और धीरे से बोली, मॉम, ये कि मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? लग रहा है जैसे कि मुझे अभी कच्चा चबा जाएगी। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है दिव्या, मुझे भी ऐसे ही फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं धीरे से बस मॉम से बातें कर रही हूँ, रेहा को कुछ नहीं बोल रही हूँ। ये सुनकर दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, तो जब मैं बोल रही थी तो मुझे बोलने से रोका क्यों नहीं? ये सुनकर सुहाना ने बस मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो ना, इसलिए तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए ये ज्यादा जरूर था। ये सुनकर दिव्या गुस्से से सुहाना की तरफ देखने लगी। वही सुहाना मुस्कुराकर दिव्या को देख रही थी। अभिमान रेहा के पास आया और उसे कंधे से पड़ते हुए बोला, रेहा, इस तरह से हाल में टहलने बंद करो। क्या तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं हो रहा है जो इस तरह से टहल रही हो? चलो कमरे में।
ये सुनकर रेहा ने गुस्से से कहा, नहीं, वह रिपोर्ट आएगी तो मुझे अपने आंखों से उस रिपोर्ट को देखना है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, रिपोर्ट आएगी तो कोई भी आकर तुम्हें दे देगा और बता देगा, तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम सच में प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से तुम परेशान होकर अपने बच्चों को तकलीफ दे रही हो। ये सुनकर रेहा ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? मेरे इस तरह टेंशन लेने से और चलने से क्या बच्चे को दिक्कत होगी? ये सुनकर दिव्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, मुझे भी डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। पर तुम्हें इस तरह से चलते देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। अच्छा होगा कि तुम अपने कमरे में ही चली जाओ। ये सुनकर रेहा एक नज़र फिर दिव्या की तरफ देखने लगी। दिव्या ने अपनी आंखें इधर उधर घूमते हुए इस तरह से देखा जैसे कि उसने तो रेहा को देखा ही नहीं है। अभिमान ने एक झटके में रेहा को अपनी गोद में उठाया। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान, मुझे नीचे उतारो। अभिमान रेहा को सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए बोला, रेहा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा नाटक हो गया है। वैसे भी आज तुमने बहुत कुछ कर दिया है, अब तुम कुछ नहीं करने वाली हो। ये बोलते हुए अभिमान रेहा को अपने कमरे में ले गया और उसे बेड पर रखते हुए बोला, अब चुपचाप से यहीं पर लेटी रहो। नीचे हॉल में एक कोरियर वाला आया और उसके साथ एक बॉडीगार्ड आते हुए बोला, मैडम जी, एक पार्सल आया है। ये सुनकर सुहाना और मिसेज राजपूत खड़ी हो गई और कोरियर वाले के पास जाकर बोली, किसके नाम पर है? कोरियर वाले ने नाम देखते हुए कहा, कोई मिसेज सुहाना राजपूत है, उनके नाम से ही कोरियर आया है। ये सुनकर सुहाना ने कोरियर ले लिया और साइन करने लगी। वही कोरियर की तरफ देखते हुए मिसेज राजपूत ने कहा, ये तो किसी हॉस्पिटल का साइन लग रहा है। क्या तुमने अपना कोई चेकअप करवाए हैं? ये सुनकर सुहाना ने हैरानी से कहा, नहीं मॉम, मैं तो कई महीनों से हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। हाँ, पर आयुष का चेकअप जरूर हुआ था। ये बोलते हुए सुहाना ने उस कोरियर को खोलकर देखा तो अंदर एक रिपोर्ट रखी थी। सुहाना उसे रिपोर्ट कर लेकर पढ़ने लगी और अचानक से हैरान होते हुए उसे रिपोर्ट को जमीन पर गिराते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेज राजपूत ने उसे रिपोर्ट को जमीन से उठा लिया और उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए बोली, सुहाना, तुम माँ बनने वाली हो और तुमने मुझे बताया ही नहीं। ये सुनकर सुहाना बहुत ही ज़्यादा हैरानी से मिसेज राजपूत की तरफ देखने लगी। वही हाल में बैठे सभी इंसान सुहाना को अजीब नज़रों से देख रहे थे। मिसेज राजपूत की बात सुनने के बाद सभी सुहाना की तरफ देखने लगे। आयुष दौड़ते हुए सुहाना के पास आया और गुस्से में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? सुहाना ने आयुष की तरफ एक नज़र गुस्से से देखते हुए कहा, अगर तुमने इस बार मुझ पर शक किया ना तो सही बोल रही हूँ, सबसे पहले तुम्हें तलाक दूंगी, उसके बाद इंडिया छोड़कर ही चली जाऊंगी। सुहाना की यह बात सुनते ही आयुष चुप हो गया। वही मिसेज राजपूत रिपोर्ट की तरफ देखते हुए बोली, पर बेटा, ये तो तुम्हारी रिपोर्ट है और इस पर लिखा हुआ है कि तुम माँ बनने वाली हो। सुहाना ने गुस्से से आयुष की तरफ और फिर मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मुम, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर इस रिपोर्ट पर गलत लिखा हुआ है और पहली बात, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं। इससे आगे सुहाना कुछ बोल पाती तभी एक और कोरियर वाला आया और एक और रिपोर्ट देकर चला गया। सुहाना गुस्से से मिसेज राजपूत की तरफ देख रही थी।
मिसेज राजपूत ने उस रिपोर्ट को खोला और उसमें भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट की थी। अब तो सुहाना ने गुस्से से आयुष और मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है। जरूर इसमें कुछ ना कुछ बड़ है। ये बोलते हुए सुहाना पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वही आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई खुश हो जा, तू भी बाप बनने वाला है। ये सुनकर तो अब आयुष को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। आयुष गुस्से से आयुष्मान के पास गया और बोला, कैसा बाप बनने वाला हूँ मैं? मेरी और सुहाना की आज तक फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई है। मैंने उसे छुआ तक नहीं है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये रिपोर्ट झूठी है और प्लीज ऐसा कुछ मत बोलो, तुम मेरी बीवी से मेरा तलाक करवा कर ही रहोगे। ये बोलते हुए आयुष दौड़ते हुए सुहाना के पीछे अपने कमरे की तरफ चला गया। वही दिव्या ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मोम आप मुझे रिपोर्ट दीजिए। ये सुनकर मिसेज राजपूत ने रिपोर्ट दिव्या की तरफ बढ़ा दिया। दिव्या ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सुहाना 1 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सभी हैरानी से रिपोर्ट की तरफ देखने लगे। फिर दिव्या ने दूसरा रिपोर्ट देखा, जिसमें से यही बात लिखी हुई थी। तभी एक और कोरियर वाला आया और एक और कोरियर देकर चला गया। दिव्या ने उस कोरियर को भी खोला और उसमें भी यही रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा हुआ था, मिसेज सुहाना राजपूत प्रेग्नेंट है। दिव्या ने मिसेज राजपूत की तरफ देखते हुए कहा, मोम ये रिपोर्ट सुहाना की नहीं बल्कि रेहा की हैं। ये सुनकर मिसेज राजपूत और आयुष्मान दोनों हैरानी से दिव्या की तरफ देखने लगे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि अभिमान ने रेहा को बचाने के लिए और उसकी रिपोर्ट उसने सुहाना का नाम दे दिया। वह मेरा नाम तो दे नहीं सकता था कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, तो इस घर में और कौन बचा, इसीलिए उसने सुहाना का नाम दे दिया। ये तीनों रिपोर्ट और किसी की नहीं रेहा की है। ये सुनते ही मिसेज राजपूत खुश होते हुए बोली, इसका मतलब रेहा प्रेग्नेंट है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये बात सच है मोम, रेहा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिसेज राजपूत बहुत खुश हो गई और अभिमान को आवाज देने लगी। अभिमान ने जैसे ही मिसेज राजपूत की आवाज सुनी, अभिमान ने रेहा की तरफ देखकर बोला, मैं मॉम से मिलकर आता हूँ। ये बोलते हुए अभिमान कमरे से निकल गया। वहीं रेहा भी उसके पीछे छुपते छुपाते कमरे से निकल गई। अभिमान नीचे हॉल में आते हुए बोला, मॉम क्या हुआ? वही रेहा सीढ़ियों से ऊपर छिपी हुई उन लोगों की बातें सुन रही थी। मिसेज राजपूत ने अभिमान को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अभिमान क्या जो तुमने जो खून टेस्ट के लिए दिया था, उस पर सुहाना का नाम लिखवाया था? ये सुनकर अभिमान ने कहा, हाँ यह वैभव का आइडिया था कि वह रिपोर्ट पर रेहा का नहीं बल्कि सुहाना का नाम दिया गया था। ये सुनकर मिसेज राजपूत ने खुश होते हुए बोली, अभिमान तीनों रिपोर्ट में यही आया है कि रेहा 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अभिमान खुश हो गया। अभिमान इससे पहले कुछ बोल पाता तभी रेहा पीछे सीढ़ियों से निकल गई और चिल्लाते हुए बोली, इसका मतलब कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। रेहा की आवाज सुनकर सभी ने पीछे देखा, रेहा जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा सीढ़ियों पर से दौड़ के आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर खड़ी रहो। ये सुनकर रेहा वहीं पर खड़ी रह गई। अभिमान दौड़ता हुआ सीढ़ियों से ऊपर गया और रेहा को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, हाँ रेहा तुम प्रेग्नेंट हो और अब से इस तरह लापरवाह की तरह चलना बंद करो और संभाल कर चला करो।
ये सुनकर रेहा खुश हो गई और अभिमान के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगी। ये देखकर तो मिसेज राजपूत ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। वही दिव्या और आयुष्मान इधर उधर देखने लगे, जैसे तो उन्हें सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है। करीब 10 मिनट के किस के बाद रेहा अभिमान से दूर हुई और उसके कान में बोली, आई एम सो हैप्पी अभिमान, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभिमान, आई एम सो हैप्पी। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा खुश हो, पर तुमने सबके सामने मुझे किस कर दिया। ये सुनकर अब रेहा की नज़र हाल में गई, जहां आयुष्मान, दिव्या और मिसेज राजपूत खड़ी थी। ये देखकर रेहा ने अपना चेहरा लगभग अभिमान के सीने में घुसाते हुए बोली, सॉरी अभिमान, में कुछ ज्यादा ही टेढ़ हो गई थी। वहीं रेहा की इस बात को सुनकर सभी हाल में नीचे बहुत जोर जोर से हंसने लगे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो ठीक है कि तुम मां बनने वाली हो, पर अभिमान, अगर तुमने रिपोर्ट पर सुहाना का नाम लिखवाया था तो कम से कम उसे तो बता देना चाहिए था। यहाँ रिपोर्ट पढ़कर आयुष और सुहाना में फिर से एक दूसरे से गुस्सा हो गए हैं। कम से कम जाकर उनकी कन्फ्यूजन को दूर करो, नहीं तो पता नहीं उनका झगड़ा किस लेवल तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर तो अब रेहा हैरानी से बोली, अभिमान, ये तुमने क्या कर दिया। आयुष के कमरे में सुहाना गुस्से से तकिया उठा उठा के आयुष की तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सोचने की मैं किसी और के करीब गई और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आयुष तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। ये बोलते हुए सुहाना एक एक करके तकिया आयुष की तरफ फेंक रही थी। वही आयुष सारे तकिया को कैच करके वापस बेड की तरफ रखते हुए बोला, अरे सुहाना, ऐसा नहीं है। सुहाना, बस प्रेग्नेंट की बात पर मैं थोड़ा शॉक हो गया था। मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मैं और तुम आज तक करीब नहीं आए हैं। हमारी तो फर्स्ट अभी नहीं हुई है और मुझे पता है तुम अभी तक वर्जिन हो। आयुष की बातें सुनने के बाद सुहाना ने आयुष को धक्का दिया और बेड पर गिराते हुए खुद उसके ऊपर आते हुए बोली, तुम्हें पता है कि मैं वर्जिन हूँ। ये सुनकर आयुष में हल्का सा सुहाना के कान के पीछे किस करते हुए बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम वर्जिन हो और मैं जल्दी तुमसे तुम्हारी वर्जिनिटी ले लूंगा। ये सुनकर सुहाना के पूरे गाल लाल हो गए। इससे पहले सुहाना और आयुष एक दूसरे को किस कर पाते, तभी रेहा और अभिमान उसे कमरे में आ गए। रेहा ने आयुष और सुहाना के तरफ देखते हुए कहा, सॉरी, हम गलत टाइम पर आ गए। ये बोलते हुए रेहा जाने वाली थी कि सुहाना जल्दी से उठ गई और बोली, नहीं रेहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस उस रिपोर्ट की वजह से हमारी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं इसे मार रही थी। ये सुनकर रेहा ने कहा, सुहाना, वह रिपोर्ट मेरी थी। ये सुनकर सुहाना ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम मां बनने वाली हो और मैं मासी हूँ। ये सुनकर रेहा अपने गर्दन हाँ में दिला दी। सुहाना की इस बात को सुनकर आयुष ने सुहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम चाची बनने वाली हो, ना कि मासी। ये सुनकर तो रेहा बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वहीं नेहा ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों अपना कंटिन्यू रखो, मैं और अभिमान चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। ये बोलते हुए रेहा और अभिमान आयुष के कमरे से बाहर निकल गए। खुराना हाउस। सौम्या अपने कमरे में बैठी हुई थी, वहीं उसके कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। रणविजय वहां से गुजर रहा था तो उनकी नज़र वैभव के कमरे पर गई, जो पूरी तरह से अंधेरा था।
ये देखकर रणविजय ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, सौम्या तो कभी लाइट ऑफ नहीं करती है। ये बोलते हुए रणविजय वैभव के कमरे की तरफ चला गया। रणविजय जैसे ही कमरे में पहुंचा, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। रणविजय ने सौम्या को आवाज देते हुए कहा, सौम्या तुम यहाँ हो क्या? और सौम्या कुछ बोल नहीं रही थी। रणविजय ने जैसे ही लाइट ऑन की, उसने देखा कि सौम्या चुपचाप से बेड पर बैठी हुई थी। रणविजय सौम्या के पास गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो अंधेरा पसंद नहीं है ना, तुम्हें तो रोशनी पसंद है। ये सुनकर सौम्या ने कहा, डैड मेरी पूरी जिंदगी ही अंधेरे में डूबने लगी है, अब मुझे अंधेरों से डर नहीं लगता है। ये सुनकर रणविजय ने हैरानी से बोला, सौम्या क्या हुआ है बेटा? तुम इतना चुप चुप क्यों हो? तुम तो कभी चुप नहीं रहती हो। सौम्या की आंखों में यह बात सुनकर आंसू आ गए। सौम्या ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, डैड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है डैड। यह अकेलापन लगता है जैसे मेरी जान ले लेगी। ये सुनकर रणविजय ने सौम्या के सर को सहलाते हुए कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। वैभव कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगा और अगर तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है तो मैं गणेश की पत्नी को बोल देता हूँ, वह तुम्हारे साथ रहेगी। ये सुनकर सौम्या ने एक अजीब तरह के मुस्कान के साथ कहा, नहीं डैड उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको आंटी को मेरी देखरेख के लिए बोलने की। डैड मैं उस तन्हाई की बात नहीं कर रही हूँ जो अकेले रहने पर लगती है, बल्कि उस तन्हाई की बात कर रही हूँ जो सब लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। डैड मुझे इस तरह पूरे दिन घर में नहीं रहना है, मुझे अपने आप को कुछ ना कुछ करके बिजी रखना है, क्योंकि वैभव का ख्याल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। यह अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाएगा। ये सुनकर रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या अब तुम अकेले नहीं हो, तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें अपने और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना है। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं इस अकेलेपन को बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि वैभव का बच्चा अंदर है, नहीं तो उसके बिना जीना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रणविजय ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? वैसे भी वैभव चला गया है और तुम उसकी जगह काम कर सकती हो। ये सुनकर सौम्या बेड से खड़ी हो गई और बोली, आप सही कह रहे हो डैड, शायद मैं ऑफिस का काम करके ही अपने आप को इतना बिजी रख पाऊंगी जिससे मुझे वैभव की ज्यादा से ज्यादा याद ना आए। ये सुनकर रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सौम्या, कल तुम मेरे साथ ऑफिस चलना, काम समझा दूंगा और मैं तुम्हें सारा। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड मैंने बिजनेस की पढ़ाई की है, बस आप मुझे थोड़ा बहुत डकर देना और बिजनेस की बेसिक समझ लेना। ये सुनकर रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई डाउट नहीं है कि तुम अभिमान राजपूत की बहन हो। अभिमान भी बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे यकीन है कि तुम भी बिजनेस में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगी। ये सुनकर सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जैस बहुत रात हो गई है, आप सोने चले जाइए। ये सुनकर रणविजय वैभव के कमरे से चला गया। वहीं रणविजय के जाने के बाद सौम्या ने फिर से टब बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे मुकद्दर में एक अंधेरा लिख दिया गया है।
एक ऐसा लंबा अंधेरा जिसकी कोई अंत नहीं है और ना ही कोई रास्ता है, जो मुझे उजाले तक लेकर जाए। ये बोलते हुए सौम्या ने अपनी आंखें बंद करके सो गई। राजपूत हवेली। रेहा बहुत ज्यादा खुश होकर अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मां बनने वाली हूँ। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मां बनने वाली हो। तुमने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो फिर तुम्हारे साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं होगा। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो सौम्या सो चुकी होगी और जैसे ही कल सुबह होगा मैं सौम्या और डैड को सबको ये बात बता दूंगी कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी फैमिली को बता दे देना और याद रखना यह बात तुम ऑफिस में कभी किसी को पता चलने मत देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर रेहा ने कहा, पर आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। अभिमान की मैं मां बनने वाली हूँ और यह बात छुपाने का क्या मतलब है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।